हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आपके साथ बात करेंगे कपड़ों के साइज़ के ऊपर कि कपड़ों का साइज़ कैसा आता है और हमें इस साइज़ को मैनेज करने के लिए कैसे रैक का डेकोरेशन करना पड़ता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। रैक किस साइज़ में बनाना चाहिए ये अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके का कपड़ा जो है आगे से मिलता है और इसको रख रखाव के लिए कैसे आपको थान में लपेटना होता है या लपेटे हुए आता है, इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे बात कर लेते हैं, हम लेडीज़ कपड़ों के ऊपर बात करते हैं। लेडीज़ कपड़े में कौन कौन से साइज़ आते हैं। जैसे कि लेडीज़ कपड़ा में सबसे पहला नंबर पे हम बात करें, स्टार्टिंग बात करते हैं तो पॉपलिन से ही हम शुरू करें। चलिए पॉपलिन का बात करते हैं। तो पॉपलिन का साइज़ जो होता है, पॉपलिन जनरली जो पेटीकोट सिलाने में काम आता है, तो पेटीकोट के कपड़े का साइज़ होता है तकरीबन 36 इंच। हम लोग राउंड फिगर में मान के चलते हैं उसको, 1-2 इंच कम ही आता है, लेकिन हम लोग 36 इंच उसको मानते हैं। तो 36 इंच जो होता है, मैं आप लोगों को ईजी हो इसके लिए मैंने इंची टेप का भी बंदोबस्त करके रखे हुआ है। ये देखिए, ये एक इंची टेप है। ये इंची टेप में 36 इंच बोलने का मतलब हो गया आपको इतना, चौड़ाई तकरीबन 39 इंच का 1 मीटर होता है। तो ये 36 इंच होता है। ये आपको पन्हा ऐसे करने पे उसको चौड़ाई, लेकिन पेटीकोट जो है वो आपको ऐसे 2 फोल्ड में मिलते हैं। अब ये आ गया तकरीबन 1 हाथ से थोड़ा मोड़ा ऊपर होगा 1-2 इंच। तो 1 हाथ का साइज आपको ईजी हो इसके लिए मैं एक थान भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये देखिए, मैंने पॉपलिन का एक पीला थान निकाल लिया है। अब इस पीले थान के चौड़ाई की हम बात करें, ये देख लीजिए आप लोग, शायद आपको उल्टा दिखेगा कैमरा में। ये देखिए, मैं बोल रहा था 36 इंच आएगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये आया 17 17.5 इंच, यानी कि 17.5 का डबल। ये डबल करने पे आपको 35 इंच देखने को मिला, लेकिन रेक हमें बनाना होगा 18 इंच का बनाना होगा। 18, 18.25 इतना तक चल जाएगा, ताकि ये 35 इंच तो एग्जैक्ट है ना। अगर आपको रैक में रखना होगा इस तरीके से, तो ये ऊपर और नीचे का भाग में थोड़ा सा आधा इंच का गैप होना चाहिए, इससे कि इजी तरीके से अंदर डल सके और बाहर निकल सके। थोड़ा सा ढीला होने पे क्या होगा कि जो डैमेज होने के चांसेस, बार बार रखना और निकालना, तो ये बीट जो दोनों साइड के आप बीट देखते हैं, इस बीट में गंदगी जो है वो बैठ जाता है, या हो सकता है कि जो रेक का 1-2 कीला अगर निकला होगा तो उसमें निकालते वक्त जो ऐसे कि आपको कीले की डैमेज, कीले से इस कपड़े में डैमेज देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ हो गया आपको पेटीकोट का। और ठीक यही साइज़ में रूबिया, यानी कि जो ब्लाउज बनाने के काम आता है, तो रूबिया का भी लगभग यही साइज़ है। मैं एक थान आपको रूबिया का भी दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये देखिए, मैंने एक रूबिया का थान भी लाल कलर में लेके आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। अब रूबिया क्या काम आता है ये सब लोग जानते हैं। रूबिया बेसिकली आपको ब्लाउज के कपड़े में काम आता है। ब्लाउज वगैरह जो रेगुलर यूज़ के लिए होते हैं, सूती साड़ी में ब्लाउज का काम आता है। ये देखिए, इसका भी साइज़ लगभग आपको, ये रूबिया है मेरे हाथ में, और इसका भी साइज़ मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए, ये भी जाता है 17.5 इंच तक। 17.5 का डबल करेंगे तो 35 इंच, यानी कि 36 इंच बोल के ये भी आएगा आपको। लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 35 साढ़े 35 इंच हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी रेक आपको 36 इंच वाला ही बनवाना होगा। 36 इंच का मतलब आधा 18 इंच, या 1-2 लाइन जो है कि ऊपर नीचे देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो 18 इंच बनवाने से होगा। मेरा रैक कौन सा साइज़ में है ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये हो गया आपका 17.5 इंच का। इसके बाद आता है अस्तर का कपड़ा। अस्तर का कपड़ा देख लीजिए, ये भी पहले आता था बड़ा ही साइज़ में, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने इसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती कर दिया हुआ है। तो अब इसका साइज़ जो देखिए, माफ़ कीजिएगा, अब इसका साइज़ देखें, मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ 1-2 करके, अब यहाँ तक जाने में आपको दिख रहा होगा 16 इंच, यानी कि 16 दूना 32 इंच का आने लगा है। ये भी पहले आता था 35-36 इंच का, ये भी आता था, लेकिन कंपनी में क्या होता है, वहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किसका सस्ता है, तो एक धागा कम करते करते आज ये 32 इंच पे उतर आया है।
इससे भी काम चल जाता है। 32 इंच का ये रैक में डालने से इतना जगह खाली होगा। तो स्पेशली इसके लिए अलग से रैक बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यही 36 इंच वाला रैक में ही इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया लेडीज़ के ये 2 आइटम हो गए, ठीक है। आप पीछे देख रहे होंगे मेरे, ये लेडीज़ के सूट बनाने में काम लगने वाले हैं। ये प्रिंट बोलते हैं इसको, कॉटन प्रिंट। ये कॉटन प्रिंट की चौड़ाई की बात करें तो ये 44 इंच में आता है। ये आएगा आपका 44 इंच में। तो 44 इंच को 2 फोल्ड करना होता है, तो 22 इंच हो गया। तो वो भी आपको मैं एक बार दिखा दूँ ताकि ये देखिए, ये मेरे हाथ में अभी एक कपड़ा है, कॉटन प्रिंट है। और इस प्रिंट का जो काम है, लेडीज़ का जो सूट बनता है सिर्फ 1 पीस ऊपर का, तो ये उसमें काम लगने वाला ये फैब्रिक है। और इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो ये भी देख लीजिए, ये 2 पार्ट में जो है से कि ये ऐसे फोल्ड होके तब इसको एक कूट में लपेट करके रखना पड़ता है। ऐसे लपेटा हुआ आजकल बहुत कम आता है, आता भी है तो वो अंदर का कूट जो है लचीला रहता है। तो अपने पास पुराना वाला जो कूट रहता है उसमें टाइट करके इसको लपेट के रखते हैं कि घिकुच ना जाए, बाद में जो है से सिकुड़ ना जाए। ऐसे होता है, ग्राहक के सामने पेश करने पे लगता है कि हाँ ये कपड़ा जो है से ख़राब है, तो वैसा ना दिखे, इसलिए हम इसको टाइट कूट में लपेटते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने 1 इंच पकड़ा, 1 2 3 4 करते करते अभी यहाँ 21 इंच पे ये आ गया। पहले ये भी 22 इंच का आता था, 44 इंच, तो अब 21 इंच पे आ गया हुआ है। 21 22 इसका यही जो है कि रहता है, यानी कि डबल, मैं जो भी बात कर रहा हूँ इसका डबल लेके चलिएगा। 21 का है, यानी 21 गुना 42 इंच का इसका पन्ना है। और मैक्सिमम आता है आपका वही 44 इंच का पन्ना आता है। तो उसके लिए 44 का आधा 22 इंच हो गया, तो 22.5 या 23 इंच हाइट का रैक बनवाने से ये आपको डल जाएगा। ये चीज़ हो गया लेडीज़ के जो ऊपर के टॉप बनाने के काम आते हैं, ये चीज़ वो हो गया। अब आगे हम शॉर्ट का बात करते हैं। ये जेंट्स का शॉर्ट है, ये मैंने एक लेडीज़ ऊपर और एक जेंट्स नीचे शॉर्ट का जो रखे हुआ है, इसका भी एक रीज़न है। चाहते तो हम नीचे ऊपर भी लेडीज़ रख सकते थे, ये रीज़न आगे किसी दूसरे वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये चीज़ हो गया आपका साइज़ के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं, ये कपड़ा जो देख रहे हैं पीछे शॉर्ट का, ये भी तकरीबन वही 22 इंच का ही आता है। आप एक बार वो भी देख लीजिए। शर्टिंग के कपड़ा में आपको 36 इंच से स्टार्ट हो जाता है। 36 इंच में आएगा आपका, 44 इंच में आएगा, और उससे भी हाई जाते हैं तो 58 इंच का आएगा। तो 58 इंच का रखने का मतलब जो है कि आपको रैक का साइज़ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 58 इंच में क्या होता है, कपड़ा कम लगता है, ग्राहक को मीटर कम कहने से भी काम चल जाए। 1.5 मीटर में वो पूरा बाजू का जो शर्ट है वो पुग जाता है। अब ये देखिए, इसका आपको मैं दिखाऊं, ये भी डबल करके लपेटा हुआ है मैंने। ये सिंगल रोल में भी आता है और इस तरह के लपेटे हुए, तो इसको भी मैंने डबल फोल्ड करके लपेटे हुआ है। अब आपको दिखा दूं इसका चौड़ाई, तो ये देखिए यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 होते हुए आपको, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये 22 इंच है। 22 दूना 44 इंच। तो समझ लीजिए कि इसका साइज़ अब तक ठीक है, 44 इंच हमको मिल रहा है आगे से। और लगभग पूरा रैक जो है कसा हुआ दिख रहा है। आधा इंच का गैप होगा ताकि ये आधा इंच में हम लोगों को डालने और निकालने में आसानी मिले। आपको 36 इंच का शॉर्ट बनवाने का जो अगर जगह मिल जाता है तो वो रोल में आता है, उसको लपेट करके फोल्ड करके रखिएगा तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपको उसको फोल्ड लंबा करके 36 इंच बोलने का मतलब हो गया आपको इतना बड़ा चौड़ाई अगर आप मैनेज कर लेते हैं, जगह अगर मैनेज कर लेते हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, मेरे भैया के पास 36 इंच का जो है रैक बना हुआ है, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जगह है तो मैनेज कर लीजिएगा, वरना आप 44 इंच के को ही मैनेज करके रखिए। 44 इंच भी काफ़ी अच्छा सेल होता है। उसके बाद हम आ गए हैं आपको पैंट के, यानी कि शूटिंग के कपड़े में। पैंट का कपड़ा क्या होता है कि इसी का कोट भी बनता है, इसी का पैंट भी बनता है। मोदी कोट, जुआड़ी कोट, स्टा कोट, जो भी बोलिए, तो सफारी सूट वगैरह जो है वो इसी कपड़ा का बनता है। ये साइज़ आता है 58 इंच का, ये आता है आपका 58 इंच का। तो ये देखिए इसका साइज़ ये भी उल्टा हो जा रहा है। इसको मैं आपको दिखाऊं, ये 58 से थोड़ा आधा इंच ज़्यादा है। ये देखिए डबल करके लपेटा हुआ है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखते चलिए, और अंत में ये
29 और 30 में कम है और 29 साढ़े 29 तक है। तो 29 दूना आपको समझ लीजिए 58-59 इंच हो गया। तो ये थोड़ा सा टाइट जाता है। अगर मैं अपना रैक जो बनवाया हुआ हूँ वो इसी के लिए बनवाया हुआ हूँ, 30 इंच का रैक है वो, तो ये थोड़ा टाइट हो जाता है। तो 30 इंच का रैक बनवाने से भी आपका काम चल जाएगा। ये 1-2 टाइट आ जाते हैं, लेकिन बाकी अगर अब मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको आगे, बाकी जो थान है वो मेरे काफ़ी इजी तरीके से चला जाता है रैक में। तो यही सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को रैक बनवाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगा अगर ये चीज़ साइज़ जान ले। और एक साइज़ और छूट रहा है, ये हो गया सूती साड़ी। ये हो गया आपका सूती साड़ी हो गया। ये सूती साड़ी का जो चौड़ाई है, ये अगर आप इंडिया में दुकान करते हैं तो इंडिया में क्या होता है कि बॉक्स पैकिंग में आता है ये सब, और नेपाल में आता है ये सब लूज़ पैकिंग के साथ में, यानी कि प्लास्टिक में रखा हुआ रहेगा और आप अपने हिसाब से जितना पीस हो ले सकते हैं। लेकिन नेपाल में आपको इसको वो करना होगा लूज़ में, इस तरह के प्लास्टिक में वो पैक रहता है। इस तरीके आप अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह ले सकते हैं। इसका साइज़ देखिए, इसका साइज़ तो मैंने भी नहीं नापा हुआ था, फर्स्ट टाइम नाप रहा हूँ। इसका साइज़ देखिए, ये मैं रैक में रखता नहीं हूँ ना, इसलिए ये बाहर ही पड़ा रहता है। ये 22 इंच ये भी है, 22 इंच इसका ये हो गया। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई लगभग 13 से साढ़े 13 14 इंच के अंदर में अगर ये चौड़ाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं रैक में इसको मैनेज करके रखूँगा तो ये देख लीजिए, ये 13-14 इंच का है और 13-14 इंच चौड़ाई और 22 इंच लंबाई का आप रैक बनवाना चाहें तो बनवा करके आप अपने रैक में रख सकते हैं। और सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया, ये सभी जो चीज़ें आपको अभी दिखाया हूँ, ये थान में कितने मीटर तक आता है इसका भी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि कुछ ज़्यादा मोटाई भी ना जाए। तो शॉर्ट का कपड़ा देख रहे हैं तो ये शॉर्ट तकरीबन आपको 20, 24, 25, 30 मीटर के अंदर में, यानी कि 20 से 30 मीटर के अंदर में एक थान रहता है। और पैंट की बात करूँ शूटिंग की, तो शूटिंग आपको लगभग ये वही 15, 16, 18, 20 मीटर तक का ये थान रहता है। 12 से स्टार्टिंग हो जाता है। 12 से नीचे का अगर थान मिलता है तो उस थान में आपको थोड़ा सा आधा 1 मीटर वेस्टेज चला जाता है, क्योंकि साइज़ जो है लास्ट में काटते काटते आपको साइज़ प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो ये वेस्टेज जाता है। कोशिश कीजिएगा 12 मीटर से ज़्यादा का साइज़ ले, ताकि आपको आगे 1 मीटर 10, 1 मीटर 20 सेंटी का जो पैंट का साइज़ होता है, इस साइज़ को काटते हुए आपको आगे दिक्कत ना हो, टुकड़ा ना निकले। इस टुकड़ा निकलने से आपको नुकसान जा सकता है। तो ये शर्टिंग और शूटिंग का बता दिया मैंने। और पीछे जो कॉटन प्रिंट आपको दिखाया था, ये कॉटन प्रिंट में भी तकरीबन 20 मीटर एवरेज में 20 मीटर का थान आता है। 44 इंच चौड़ाई रहेगा, 20 मीटर का थान एवरेज 20, 22, 21, 22, 24 इसी तरीके का थान आपको देखने को मिल जाएगा। इससे मोटा थान भी आता है, लेकिन मोटा थान को आप इग्नोर कीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि कम पैसों में ज़्यादा वैरायटी आपको कवर करना रहेगा। अगर आप ज़्यादा पूंजी लगाना चाहें तो बड़ा थान भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी राय मानिए तो आप 20-22 मीटर के एवरेज थान से काम आपका चल जाएगा। ये चीज़ हो गया। पोपलिन आपको 24 मीटर मिलेगा। पोपलिन 24 मीटर का ही लीजिएगा, 24 से ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। 24 से कम अगर 2-2 मीटर, यानी कि जोड़ा जोड़ा नंबर आपको मिल रहा है, यानी कि 18, 20, 22, 24 अगर जोड़ा नंबर में आपको मिल रहा है तो फिर सही है। अगर बेजोड़ नंबर का मीटर अगर मिल रहा है आपको तो 1 मीटर आपका वेस्टेज जाएगा, क्योंकि 2 मीटर का पेटीकोट बनता है, 2 फोल्ड का पेटीकोट बनता है। तो पेटीकोट का साइज़ अगर 2-2 अगर करते जाएँ तो 18 मीटर है तो 9 पेटीकोट बन जाएंगे, 20 मीटर है तो आपको 10 पेटीकोट बन जाएंगे, और 21 मीटर है तो 10 पेटीकोट बनने के बाद 1 मीटर आपका वेस्टेज जाएगा। इस तरीके से बच जाइएगा आगे। इस तरीके से जो है कि आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और रूबिया की मैं बात करूँ तो रूबिया 12 मीटर, 16 मीटर, 18 मीटर ऐसे साइज़ में आता है, तो रूबिया में कोई दिक्कत नहीं है। 1-1 मीटर 80 सेंटीमीटर में ये पुग जाए। कौन से ड्रेस सिलाने में कितना मीटर लगता है ये आगे वीडियो में चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। फ़िलहाल आपको इस कपड़े का साइज़ बता दिया हूँ। सॉरी, एक मेन चीज़, एक और साइज़ छूट रहा है मुझसे, कुर्ते का साइज़ मैं दिखा रहा हूँ। कुर्ता प्रॉपर जब वीडियो बन रहा है तो प्रॉपर तरीके से बन जाता है, कि वीडियो में मुझे भी ना लगे कि ये चीज़ छूट रहा है। और बाकी अगर कोई साइज़ छूट रहा होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम का हैंडल दे दिया हूँ। अब इंस्टाग्राम पे आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़िए और बात कीजिए हमसे। ये देखिए, ये 12x16 के झोला में अट जाता है। इसको भी मैं इससे पहले कभी नहीं नापे हुआ था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं नाप रहा हूँ। ये इसका देखिए, इसका चौड़ाई आपको 13 इंच मिल रहा है। कौन सा क्वालिटी है कुर्ता का, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये देख लीजिए 13, साढ़े 13 इंच ऊपर मैं पकड़ा हुआ हूँ, नीचे 13.5 इंच आ रहा है। 13.5 इंच इसकी लंबाई हो जा रही है। और चौड़ाई की मैं बात करूँ तो चौड़ाई 10 इंच तकरीबन देख रहे होंगे आप, यहाँ से पकड़ा हो और यहाँ 10 इंच आ रहा है।
तो ये 10 इंच चौड़ाई बन गया। तो 10 इंच चौड़ाई और 13.5 इंच इसी की लंबाई है। तो अगर रेक बनवा करके अगर रेक में रखना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा इसको इस एंगल से ऐसे रेक में डालें। अगर तिरछा रेक में डालते हैं तो इस साइड से देखने में आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा, कस्टमर क्या मांग रहा है इसका समझ ना होने के कारण से आपको दिक्कत हो सकता है, सब उथल पुथल करना होगा कपड़ा का। तो अगर इस तरीके से डालते हैं तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन से आप जैसे जैसे बिज़नेस में पुराने होते जाइएगा समझ में आ जाएगा कि ये डिज़ाइन कस्टमर मांग रहा है। तो कोशिश कीजिएगा रेक में डालते वक्त हम इस तरीके का रेक बनवाएं। अगर 2 पीस अटने वाला बनवाते हैं तो यानी कि 10.5 इंच हम नापे हुए थे, इसको फिर से नाप लेता हूँ, कंफर्म हो जाऊँगा। 10 इंच नापे हुआ हूँ तो ऐसा 2 यानी कि एक ये पीस और इसके बगल में एक और पीस यानी कि 21 इंच 22 इंच आप बनवा लीजिएगा। 22 इंच की चौड़ाई बनवा लीजिएगा और लंबाई की बात करें यानी कि रेक की गहराई तो 14 इंच। 13.5 बनाने से भी काम चल जाएगा, आधा इंच बाहर निकलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 इंच बनवा लीजिएगा रेक की गहराई। और रेक की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपको वही 22 इंच रखना है, यानी कि 2 आपको एक साथ 2 आइटम रेक में डल जाएगा। तो यही सब बेसिकली चीज़ें जो रेक बनवाने में काम लगता है साइज़ के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा। अगर इस तरीके के बिज़नेस में आप जुड़ना चाहते हैं कुछ हेल्प मिलता रहे तो चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह के हेल्पफुल वीडियो वगैरह लेकर के आते रहता हूँ। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।